साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पंचांग से लड़की की पहली विदाई कब करें, उस मुहूर्त को कैसे देखा जाता है, आप उसको देख करके कैसे जजमान को अपना बता सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज ध्यान देते हैं कि लड़की की शादी के बाद पहली विदाई कब करें, उसको देखने के तरीके पंचांग में कैसे देखा जाता है, उसको देख करके हम लोग कैसे समझ पाते हैं कि लड़की की विदाई करना किस समय, किस दिन, किस तारीख को उचित है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से। कुछ कमेंट आए थे कि लड़की की विदाई के बारे में आप वीडियो डालें, तो लड़की के विदाई के बारे में आज हम पंचांग के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखें और समझें। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने ऋषिकेश पंचांग रखा हूं। इस ऋषिकेश पंचांग में ही कोई दिन का हम चयन करते हैं और उसी चयन के आधार पर हम लोग उसे अध्ययन करेंगे। जैसे देखें, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का ये जो है पेज है। अब इस पेज में हमको देखना है, कोई जजमान मेरे पास आ जाता है और आकर के पूछता है कि लड़की की विदाई हम कब करें, हमारे लिए कब शुभ है, कब नहीं शुभ है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लें हम लोग को कोई व्यक्ति जब प्रश्न करता है तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। पहले आप जानते हैं कि एक पक्ष जो है वो 15 दिन का होता है। इसी पक्ष में हम लोगों को क्या क्या बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहले तो यहाँ पर देखना चाहिए कि दिशाशूल उस दिन किधर का है। उसके बाद में हमें शुक्र का विचार करना चाहिए, भाद्रा उस दिन है कि नहीं, भाद्रा से रहित होना चाहिए। उसके बाद पंचक भी देखना जरूरी है। इन सारी बातों को देखने के लिए हम लोग इस पंचांग के माध्यम से ही अध्ययन करते हैं। पहले भी आप लोगों को पंचक के बारे में तथा भाद्रा के बारे में वीडियो दे दिया गया है। आप वीडियो को यदि आप शायद देख लिए होंगे तो आप निश्चित ही समझ जाएंगे कि हाँ, भाद्रा कैसे होता है, भाद्रा कैसे देखते हैं या भाद्रा कब आता है। उसी प्रकार पंचक कैसे देखते हैं पंचांग से, वो भी वीडियो डाला गया है। आप यदि नए व्यूअर हमारे हों, यदि नए व्यूअर देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो दोनों का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी भाद्रा क्या है तथा पंचक क्या है, इसके बारे में आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के दिन के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी जजमान को बताना चाह रहे हैं कि लड़की की विदाई कब करें, तो उसके लिए आप लोगों को दिन का चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आद्रा है, पुनर्वस है, पूख है, अश्लेषा है, माघा है। हम विचार करते हैं कि पंचमी दिन शुक्रवार को हम लोग लड़की की विदाई करना चाहते हैं। हम मुहूर्त निकालना चाह रहे हैं, 23 तारीख पड़ रहा है, तो क्या इस दिन हम उसको भेज सकते हैं? हमें क्या क्या देखना होगा? तो पहले तो हमें इसे दिशाशूल देखना होगा कि दिशाशूल किधर का है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी लड़की की विदाई करनी है, उस समय हम दिशाशूल कैसे देखेंगे? दिशाशूल के लिए यहाँ देखिए मैं एक बनाया हूँ। जैसे दिशाशूल कैसे देखें, दिशाशूल के लिए देखिए, ये पूरब समझे, इसे पश्चिम समझे, इसे दक्षिण, इसे उत्तर। तो पूरब में सोमवार और शनिवार को दिशाशूल होता है, पश्चिम में रविवार और शुक्रवार को होता है, दक्षिण में गुरुवार को होता है और उत्तर में मंगलवार और बुधवार को होता है। 7 वार आपके हो गए। तो इस दिशाशूल को देख लेना जरूरी है। दिशाशूल देखने के बाद जैसे मान लीजिए आपको पूर्व दिशा में जाना है सोमवार को। यहाँ पर जैसे हम लोग का दिन कौन पड़ रहा है, यहाँ दिन पड़ रहा है पंचमी को। यहाँ देखिए पंचमी को यहाँ दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो शुक्रवार जब है तो शुक्रवार यहाँ देखेंगे, शुक्र यानी पश्चिम में आप जाएंगे तो दिशाशूल कहा जाएगा, यानी वो ठीक समय नहीं माना जाएगा। तो पश्चिम तो शुक्रवार, इस दिन शुक्रवार है तो पश्चिम दिशा में उसे मना ही करेंगे।
आप अन्य दिशाओं में उसे भेजने के लिए कह सकते हैं। तो मान लीजिए उसको जाना है पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा में यदि जाना है तो सोमवार और शनिवार को मनाही है, तो इसलिए मैंने वर्जित किया गया है। तो इस दिन उसका दिशा शुल्क तो मेरा बन जाएगा पूरब दिशा में जाना है। तो अब पूरब दिशा के अलावा हमको देखना होता है भाद्रा। तो जैसे मान लीजिए हम इस तिथि को पंचमी तिथि के दिन, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर 23 तारीख पड़ रहा है, 23 तारीख के पंक्ति में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए लिख रहा है श्री स्कंद पंचमी हेर पंचमी उड़ीसा, यानी उस साइड का है। अब इसमें इसी लाइन पर यहीं पर दिया और रहता है भाद्रा है कि नहीं। तो देखिए इस दिन भाद्रा नहीं है। भाद्रा जो है पूर्व दिन पहले दिन यानी 22 तारीख को ही ये भाद्रा की समाप्ति हो जा रही है। भाद्रा के लिए भी वीडियो डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो भाद्रा यहाँ पर दिन में माने भाद्रा भ से भाद्रा समझे 24 घटी 22 पल जावत, यानी पहले तो दिन में इसका घंटा मिनट बनाया गया है, दिन में 2:58। तो ऐसे इसकी समाप्ति है, यानी पहले समाप्त हो जाएगा। जैसे भाद्रा 21 तारीख को लग जा रहा है, जो दिन में 1:59 को लग जा रहा है भाद्रा, और दिन में 59 के बाद जो अगला दिन जो है 22 तारीख को 2:58 के पहले ही समाप्त हो जा रही है। यानी हमको 23 तारीख की गणना कर रहे हैं, तो 23 तारीख को भाद्रा नहीं है। भाद्रा के बारे में एक और मैंने विचार आप लोगों को दिया था। जैसे भाद्रा यहाँ देखिए 21 तारीख को लग जा रही है, तो भ से भाद्रा समझे। तो यहाँ पर भाद्रा जो है 24 घटी 22 पल, तो 24 घटी 22 पल यहाँ देखिए 24 घटी 22 पल यहाँ दिया हुआ है। भाद्रा तक समाप्ति हो जा रही है। अब भाद्रा की प्रारंभ कब हो रहा है, तो यहाँ देखिए वाणिज्य जो है भाद्रा से पहले की पंक्ति में वाणिज्य जो है 51 घटी 54 पल पर है। तो 51 घटी 54 पल पर भाद्रा की वाणिज्य की समाप्ति है और भाद्रा का प्रारंभ समय है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ दिया होगा 51 घटी 54 पल। तो इस तरह हम लोग भाद्रा देखते हैं। यानी कर्ण जो होता है भाद्रा, कहीं कहीं भाद्रा जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि भाद्रा कहीं कहीं लिखा रहता है कर्ण के जगह पर, कर्ण में कहीं वहाँ पर बिष्टि लिखा हुआ रहता है। तो बिष्टि कर्ण और भाद्रा कर्ण एक ही है, आप ये भ्रम में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 23 तारीख को निकाल रहे थे, तो भाद्रा भी नहीं है और उसके पूर्व दिशा में जाना है, तो दिशा शूल भी ठीक है, उससे भी बचाव हो गया। अब हमको देखना होगा मुख्य बात कि शुक्र कब किधर हैं। शुक्र के पंचक पहले देख लें, पंचक है कि नहीं। तो पंचक देखिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि पंचक का मुख्य नियम है घनिष्ठा पंच नक्षत्राणी, घनिष्ठा से लेकर के 4 नक्षत्र और यानी 5 नक्षत्र यही पंचक कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि पंचक है कि नहीं। तो पंचक तो इसमें नहीं है। अब पंचक देखते कैसे हैं, पंचक पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पंचक देखिए, पंचक कृष्ण पक्ष का महीने जो इसके पहले का पक्ष है उसमें देखिए घनिष्ठा यहाँ है। तो घनिष्ठा जो है 39 घटी 21 पल, दिन रात में 8:58 पर प्रारंभ हो जा रहा है, समाप्ति हो जा रहा है घनिष्ठा का। यानी प्रारंभ का समय हुआ पंचमी तिथि को गुरुवार को 10:40 के बाद घनिष्ठा का प्रारंभ है। तो 10:40 से घनिष्ठा यानी पंचक प्रारंभ हो जाएगा। तो घनिष्ठा सतभिष, घनिष्ठा काला में 4 नक्षत्र और घनिष्ठा सतभिष, पूर्वा फाल्गुन भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी यहाँ पर रेवती जो है दिन में 10वीं तिथि मंगलवार को 3:45 पर समाप्त हो रही है। तो यहाँ तक इसे भाद्रा पंचक कहा जाएगा। तो उस दिन पंचक भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि इस पक्ष में पंचक है नहीं। शुक्ल पक्ष में जो हम लोग देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष में पंचक है, इसलिए वो भी नहीं है। अब रह जाती है बात कि शुक्र को कैसे देखेंगे। तो शुक्र का विचार करने के लिए आपको शुक्र के लिए पहले भी आप लोगों को मैं शुक्र अस्त और उदय के बारे में बता दिया हूँ। तो शुक्र अदा कैसे हम देखेंगे कि शुक्र किधर हैं। यहाँ देखिए ऋषिकेश पंचांग के प्रथम पेज पर, फर्स्ट पेज के इस कोने पर दाहिने साइड में दिया हुआ है शुक्र का विचार। तो शुक्र का विचार देखिए, शुक्र जो है 4/8/23 यानी 8वें अगस्त महीना में 4 अगस्त 2023 को पश्चिम में अस्त होंगे, अर्थात अभी पश्चिम में है। इसलिए कि हम लोग जून का महीना के बारे में देख रहे हैं। तो जून के महीना में यहाँ देखिए 19 जून से 3 जुलाई तक का ये पक्ष है। तो या इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि जो शुक्र हैं वह अभी पश्चिम में है, इसलिए कि इस तारीख को 4 अगस्त को वह पश्चिम में अस्त होंगे।
और फिर 18/8 को पूरब में उदय ले लेंगे, तो ये क्लियर हो गया कि शुक्र पश्चिम में है। तो अब देखिए, जब जिसको पूरब दिशा में जाना है, जैसे हम लोग चर्चा किए पहले कि पूरब दिशा में जाना है, तो पूरब दिशा में जाने के लिए हम लोग उसको विचार करेंगे कि पूरब दिशा के लिए जब हम पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पूरब दिशा में जाएंगे। तो पूरब दिशा के लिए शुक्र जब पश्चिम में है, तो जो लड़की कन्या जो जाएगी पूरब तरफ, तो उसके पीछे भाग में, मैंने पीठ पर कहा जाए, पृष्ठ भाग पर उस लड़की का शुक्र पड़ेंगे। अर्थात शुक्र जो है सामने और दाहिने शुभ नहीं माने गए हैं, इसलिए सामने नहीं पढ़ रहे हैं, पीठ पर पढ़ रहे हैं, तो आप उस लड़की की विदाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें सब मुहूर्त को मिलाकर देखना चाहिए। उस दिन नक्षत्र का भी मिलान करेंगे। नक्षत्र यहाँ पर देख रहे हैं कि मघा है, जो रात के 5:11 तक पर उसकी समाप्ति है, तो नक्षत्र भी लगभग मेरा ठीक ही है। तो इस प्रकार सभी बातों को मिलान करके और हमको लड़की की विदाई करने की दिन रखना चाहिए, ताकि जजमान का कार्य जो है शुभ हो और हमें जानकारी भी अच्छी हो, ताकि हम भी जानकारी अच्छी रखेंगे, हर बात को ध्यान रखेंगे, इसके नियम मुहूर्त निकालने के तरीके याद रखेंगे, समझ में रखेंगे, तो जातक के लिए भी अच्छा और आप संतुष्टि से उसे बताएंगे भी। कोई बाद में कोई व्यक्ति उस पर क्लेम करता है तो आप उसे समझा भी सकते हैं कि देखिए मैंने इस प्रकार से अपना दिन चयन किया है, कैसे आप बता रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लड़की की पहली विदाई करनी चाहिए। चाहे शुक्र का विचार जो है ऐसे भी जानते हैं कि यदि वो पुत्रवती हो गई हो या गर्भिणी कन्या हो, तो उसके लिए तो हमें और विशेष रूप से शुक्र का ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मुहूर्त निकाल करके और जजमान को बताना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।